नमस्कार। लाइफ की सबसे बड़ी परीक्षा क्या होती है आपको पता है? लाइफ की सबसे बड़ी परीक्षा कोई एग्जाम पास करना नहीं होता है, कोई इंटरव्यू पास करना नहीं होता है, कोई अच्छी जॉब लगना नहीं होता है, कोई अच्छा अचीवमेंट प्राप्त करना नहीं होता है। ध्यान रख लेना। अब आप कहोगे सर कोई एग्जाम पास करना, टॉप एग्जाम पास करना, कोई गवर्नमेंट जॉब लगना, ये कोई बड़ी परीक्षा नहीं। तो फिर कौन सी बड़ी परीक्षा है? तो फिर कौन सा बड़ा एग्जाम है? बिल्कुल डेफिनेटली। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि हर इंसान के जीवन में एक बहुत बड़ा एग्जाम आता है, बहुत बड़ा। और उस एग्जाम को जिसने पास कर लिया, समझ लेना वह इंसान जीवन में कभी नहीं रुकता है। वो जो चाहता है वो टारगेट पा लेता है और वो सफलता के झंडे भी गाड़ता है। ये दावा है मेरा। और अभी आपको मैं अच्छे अच्छे एग्जांपल्स बताऊंगा और आप खुद बिलीव करोगे, आप खुद कन्फेस करोगे कि नहीं सर, बिल्कुल लाइफ की सबसे बड़ी परीक्षा तो यह होती है। हर इंसान को इस परीक्षा में पास होना जरूरी है। और जो इंसान इसमें फेल हो गया ना, वह लाइफ में कुछ नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। चाहे उसके पास कितना ही टैलेंट क्यों ना हो, चाहे उसके पास कितना ही हुनर क्यों ना हो, अगर इस परीक्षा में फेल हो गया ना, तो वो सारी परीक्षा में फेल हो जाएगा। और वो एग्जाम क्या है पता है आपको? जब इंसान चारों तरफ निराशा से गिर जाए, जब इंसान चारों तरफ हताशा से गिर जाए, तब जब उसे बार बार असफलता मिले, उसे कोई भी उम्मीद की किरण ना दिखे, चारों तरफ अंधकार छा जाए, ऐसे समय में अगर इंसान खुद को संभाल लेता है ना, ऐसे समय में इंसान खुद को उबार लेता है ना, मुश्किल से मुश्किल समय में, तो मैं ये मानता हूं कि इंसान के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा यह होती है। बहुत से लोग बार बार असफलता मिलती है, बहुत से लोग बार बार हताश होते हैं और ऐसे समय में क्या करते हैं? सुसाइड तक कर लेते हैं, अपना जीवन तक खत्म कर लेते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं। तो वो जीवन के एग्जाम में फेल हो जाते हैं। जीवन का असली एग्जाम यही है कि आपको बार बार असफलता मिले, आपको चारों तरफ से हताशा मिले, चारों तरफ से निराशा मिले और हर तरफ से आपको हताशा ही हताशा, असफलता ही असफलता मिले। ऐसे समय में अगर आप अपने आप को मोटिवेट रखते हो, अपने आप को हताशा से दूर रखते हो और अपने आप के अंदर उम्मीद का एक दिया जलाते हो कि नहीं मेरे दिन भी अच्छे आएंगे, नहीं मैं हार नहीं मानूंगा, तो वह व्यक्ति लाइफ में कुछ भी कर सकता है। अमिताभ बच्चन के बारे में आप बखूबी जानते हो, सदी के महानायक भी कहा जाता। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि 1990 के दौरान में वो दिवालिया हो गए थे। उस वक्त उनकी एज 50 थी, 50 साल की एज में अमिताभ बच्चन दिवालिया हो गए थे। चारों तरफ से हताशा, निराशा, उदासी उनको मिल रही थी और उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, उनका बिजनेस फ्लॉप हो गया था, हर तरफ से वो हताशा से गिर गए थे। उन्होंने भी खुद ने इंटरव्यू में कहा कि मेरे मन में भी सुसाइड करने के ख्याल आए कि अब मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। लेकिन ऐसी कंडीशन में मैंने खुद को संभाला, खुद को मोटिवेट किया और कहा अपने आप से कि नहीं मेरे भी अच्छे दिन आएंगे। आज खराब दिन हुए तो क्या हुआ, आएंगे, मेरे भी अच्छे दिन आएंगे। और मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ा, मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। तो ध्यान रखना, आपके जीवन में भी जब ऐसा समय आए तो उम्मीद मत छोड़ना, हताश मत होना, निराश मत होना और सुसाइड मत करना। जीवन से लड़ना, और अगर उस समय आप लड़ लिए ना, तो आप दुनिया में बहुत कुछ कर जाओगे। और अमिताभ बच्चन उस वक्त अपनी परेशानियों से लड़े, अपनी असफलताओं से लड़े और आज आप सबके सामने उदाहरण है। आज वापस उनकी वही पोजीशन और आज वापस वही उनका सम्मान है। ऋषभ पंत के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो, भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर थे। 2022 में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और जब वो एक्सीडेंट हो जाता है और जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, जब उनको होश आता है तो लोग क्या कहते हैं कि अब ये जीवन में कभी भी क्रिकेट नहीं खेल सकता है, अब इसका करियर बर्बाद हो गया, अब इसका कुछ नहीं हो सकता है।
चारों तरफ से ऋषभ पंत को असफलता, हताशा, निराशा मिली, लेकिन उन्होंने अपने आप को मजबूत किया और इस कठिन परिस्थिति से खुद को निकाला और आज 2024 में वो आईपीएल खेल रहे हैं। तो जो इंसान मेरी नजर से मुश्किल समय से लड़ जाता है, मुश्किल समय में, हताश समय में, उदास समय में और असफलताओं में हारता नहीं है, हिम्मत करके खड़ा रहता है और अपने आप को मोटिवेट रखता है, वही इंसान जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा पास करता है। इंसान के जीवन में सबसे बड़ा कठिन समय वही होता है और कठिन परीक्षा भी वही होती है। उस परीक्षा में जिसने पास कर लिया ना, वह कुछ भी कर सकता है, कुछ भी।